आजाद भारत ने अर्थव्यवस्था से लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। और अब आने वाला कल भी भारत का ही होने वाला है। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का सपना दोहराया है। लेकिन इससे पहले वर्ष 2027 में जब भारत को आजाद हुए 80 वर्ष हो जाएंगे, तब हमारा देश कहां खड़ा होगा, इसको लेकर सर्वे एजेंसी लोकल सर्कल ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में 92,000 लोगों की राय ली गई है, जिनमें ज्यादातर लोगों ने कहा है कि अगले 4 वर्षों में देश और तरक्की करेगा। लेकिन रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर संशय भी जताया है। इस सर्वे में जो सवाल लोगों से पूछे गए, उनके क्या के बताते हैं। पहला सवाल था, क्या वर्तमान स्थितियों को देखते हुए वर्ष 2027 में दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ेगा? 77% लोगों ने कहा कि हां, भारत का दबदबा बढ़ेगा। 14% ने कहा कि अभी जो स्थिति है वैसी ही रहेगी, और सिर्फ 4% लोगों ने कहा कि दबदबा घटेगा। दूसरा सवाल था, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए 4 वर्षों में देश के विकास और समृद्धि को कैसे देखते हैं? 16% ने कहा कि सभी लोगों का विकास और समृद्धि होगी। 39% ने कहा कि अधिकतर लोगों के लिए विकास और समृद्धि की स्थितियां बनेंगी, जबकि 41% ने कहा कि कुछ ही लोगों के लिए विकास और समृद्धि होगी। तीसरा सवाल था, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अगले 4 वर्षों में भारत में पर्याप्त रोजगार, आजीविका और उद्यमशीलता के अवसर पैदा होंगे? 33% ने कहा कि रोजगार और उद्यमशीलता के बहुत से अवसर पैदा होंगे। 47% ने कहा कि रोजगार के कुछ ही नए अवसर उपलब्ध होंगे। 3% ने कहा कि रोजगार और उद्यमशीलता के नए अवसर पैदा नहीं हो सकेंगे, जबकि 10% ने कहा कि रोजगार में कमी देखने को मिलेगी। चौथा सवाल था, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अगले 4 वर्षों में भारत में रिश्वत और भ्रष्टाचार की स्थिति में कुछ बदलाव आएगा? 37% ने कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी घटेगी। 38% ने कहा कि मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी, जबकि 22% ने कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बढ़ेगी। पांचवा सवाल था, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अगले 4 वर्षों में भारत की सामाजिक स्थिरता, यानी विभिन्न जाति धर्म के नागरिकों का एक दूसरे के साथ सद्भाव और शांति से रहने की क्षमता को कैसे बदलते हुए देखते हैं? 45% ने कहा कि सामाजिक स्थिरता बेहतर होगी। 31% ने कहा कि मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी, और 24% ने कहा कि सामाजिक स्थिरता खराब होगी। छठा सवाल था, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अगले 4 वर्षों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा कैसी होगी? इसके जवाब में 52% लोगों ने कहा कि सुरक्षा बेहतर होगी। 27% ने कहा कि मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी, जबकि 17% लोगों को लगता है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा स्थिति बदतर होगी। और 7वां सवाल यह था कि अगले 4 वर्षों में कैसी चुनौतियां सामने आएंगी? 40% लोगों ने कहा कि पर्याप्त रोजगार और जीविका के अवसर पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। 18% लोगों को लगता है कि आर्थिक विकास को गति देना चुनौतीपूर्ण होगा। 14% लोगों की राय में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है, और 8% लोगों ने कहा कि बढ़ती महंगाई को नियंत्रण में रखना चुनौती होगी। ये सर्वे वर्ष 2027 में भारत की चुनौतियों और उपलब्धियों के बारे में लोगों की राय जानने के लिए किया गया है, ताकि देश के भविष्य को लेकर जनता के मन की बात को जाना जा सके, समझा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में क्या क्या चुनौतियां हैं? आज जी न्यूज ने यह सवाल आम लोगों से पूछा, तो क्या जवाब मिला, आपको सुनवाते हैं। मेरे नज़र में 2-3 चुनौतियां मुख्य रूप से नज़र आती हैं। एक तो देश में बड़े ही तेज़ी से औद्योगिकरण करना होगा, ताकि शिक्षा और रोजगार दोनों में सामंजस्य बिठाना होगा। हमारे देश में शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर रोजगार पाने वालों की संख्या उस रेशियो में अभी नहीं बन पा रही है। अभी हमारे पास जो 22-23 साल बचे हुए हैं,
जो लक्ष्य लिया गया है 2047 तक, सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक्स मुझे लगता है वो है अनइक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा शहर तो डेवलप हो रहा है, लेकिन हमारे जो गांव हैं वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो रहे हैं। पहले तो ये कास्टिज्म जो चल रहा है अपने इंडिया में, हिंदू मुस्लिम का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, पहले तो वो एक चीज बहुत बड़ी चुनौती है। स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी को अपना बेस बना के चलना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं अभी 5 साल पहले पेटीएम 0 था, आज की डेट में मेरे ख्याल से कैश से ज्यादा पेटीएम है। तो हम सोच सकते हैं कि डेवलपमेंट किस लेवल पे जा रही है। केवल इंडिपेंडेंट डे कहने नहीं होगा, हम सबको इकट्ठा होकर यूनिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या पे बढ़िया से कानून हो, जनसंख्या अगर कम होगा तो उससे प्रदूषण कम होगा, उससे देश का माहौल बढ़िया होगा। हमें सोचना पड़ेगा अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के बारे में, कि जो हमारा देश हो विकसित हो और अच्छा हो। वो तभी हो सकता है अगर हम ये छोटी छोटी चीजें, जो दूसरे धर्म के रिलेटेड चीजें हो गई या किसी चीज को भी लेके हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम डेवलप हो सकते हैं। महंगाई पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम जो इतना ज़्यादा मतलब हाई उसमें फीस वगैरह है, उस पर थोड़ा करना चाहिए। अगर करप्शन रिड्यूस होगा तो डेवलपमेंट होगा तो डेवलपिंग से वुड मूव टू अ डेवलप्ड कंट्री। बाधा कहिए या हमारी स्ट्रेंथ कहिए तो वो एक ही चीज़ है, एंड दैट इज़ आवर पॉपुलेशन। तो वो जो चीज़ है अगर हम उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके तो हम लोग डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट 50% अचीव कर लिया है, चाहे वो बीपीएल कोटा के अंतर्गत आप देखें या फिर देश की इकोनॉमिक्स के हालात पे देखें या फिर देश के उद्योग के आधार पे आप देखें।